पार्ट 1। रेत और सन्नाटे की दुनिया। पंजाब के रेतीले मैदानों के बीच, जहां दूर दूर तक बस रेत, हवा और सन्नाटा है, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर सूखे टहनियों की छत। उस झोपड़ी में रहती थी समरण, एक जवान, खूबसूरत और रहस्यमयी औरत। कहते हैं उसे किसी ने गांव में आते नहीं देखा, बस एक दिन वो वहां थी। दिन भर वो पास के टीले पर बैठी रहती, हवा में कुछ बोलती और रात को दिए की लौ के सामने घंटों तक चुप बैठती रहती। लोग कहते वो किसी का इंतजार कर रही है, पर किसका ये कोई नहीं जानता था। पार्ट 2। बलदेव का आगमन। एक शाम जब सूरज रेत में ढल रहा था और हवा में ठंडक उतर रही थी, समरण ने दूर से एक साया आते देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में तेल की छोटी शीशी थी। वो बलदेव था, जो गांव गांव घूमकर लोगों की मालिश किया करता था। पसीने से भीगे कपड़े, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अपनापन। समरण झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आई और बोली, बाबा जरा रुको, तुम्हारे हाथों में राहत है क्या? बलदेव थोड़ा झिझका, बोला, बस दर्द उतारने भर का हुनर है बेटी। समरण मुस्कुराई, तो चलो मेरे दर्द को भी आजाद कर दो। पार्ट 3। टीले की तरफ। समरण ने बलदेव का हाथ थामा और कहा, झोपड़ी में मत चलो, वहां हवा नहीं लगती। चलो उस टीले के ऊपर, वहां ठंडक है। दोनों रेत पर चल पड़े। हवा में शाम की खुशबू थी और बलदेव को एहसास हुआ कि इस औरत के कदमों में कोई अजीब सुकून है। टीले पर पहुंचकर समरण ने चुपचाप जमीन पर एक चटाई बिछाई। उसने कहा, कमर में दर्द है, नींद नहीं आती। बलदेव ने इनकार किया, बेटी मैं बूढ़ा आदमी हूं, किसी पर हाथ नहीं रखता। समरण मुस्कुरा दी, दर्द भी किसी की उम्र नहीं देखता बाबा। पार्ट 4। मालिश की रात। बलदेव ने धीरे धीरे उसके कमर पर तेल लगाया। हवा में चंदन और तेल की मिली जुली खुशबू थी। समरण की आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी पुराने वक्त को याद कर रही हो। बलदेव की हथेलियां कांप रही थीं, शायद उसे इस औरत में किसी बीती हुई याद की झलक दिख रही थी। जब मालिश पूरी हुई, बलदेव उठने लगा, पर समरण ने कहा, रात ढल गई है, रेगिस्तान में अब न जाना, यहीं रह जाओ। बलदेव झिझका, फिर उसकी मासूम नजरों को देखकर मान गया। दोनों झोपड़ी के बाहर रेत पर बिछी चटाई पर लेट गए। आसमान तारों से भरा था और बीच में एक गहरी चुप्पी। पार्ट 5। सुबह की अजीब शुरुआत। अगली सुबह बलदेव ने देखा, समरण दूर टीले पर बैठी है और उसके चेहरे पर दर्द की झलक है। वो एक घेरे के अंदर बैठी थी, रेत में बने गोल निशान में। उसके हाथ कांप रहे थे और होठों से कुछ धीमी प्रार्थनाएं निकल रही थीं। बलदेव पास आया, क्या हुआ बेटी? समरण बोली, बस बाजू में दर्द है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। बलदेव ने उसकी बाजू पर हाथ रखा और कहा, अब मैं हूं, दर्द चला जाएगा। समरण ने धीमी मुस्कान दी, किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा। 6। अपनापन और अजनबीपन। उस दिन से बलदेव वहीं रुक गया। वो झोपड़ी की मरम्मत करता, पानी लाता और शाम को समरण के साथ बैठकर बातें करता। कभी कभी समरण हंस पड़ती तो कभी अचानक चुप हो जाती। एक रात उसने पूछा, बाबा क्या तुम कभी किसी को छोड़कर आए हो? बलदेव ने गहरी सांस ली, हाँ, एक औरत थी जिसने खुद ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। समरण ने सिर झुकाया, शायद उस औरत को अपनी गलती का एहसास अब हो रहा होगा। पार्ट 7। रहस्यमय गोश्त। तीसरी शाम समरण ने खुद खाना बनाया। धीमी आंच पर गोश्त पक रहा था, खुशबू हवा में तैर रही थी। बलदेव ने पूछा, ये गोश्त कहाँ से आया? समरण ने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था, वो रेत की वादी में नीचे चला गया। बलदेव के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में डर उतर आया। नीचे चला गया मतलब? समरण ने सिर झुका लिया, कुछ बातें रेत में दबा दी जाएं तो अच्छा होता है। पार्ट 8। गोल दायरा और सजा। हर सुबह समरण वही गोल दायरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाती। बलदेव ने देखा, वो दायरे से बाहर नहीं निकलती। उसने पूछा, ये कौन सी पूजा है? समरण बोली, ये पूजा नहीं, सजा है। मैं हर रोज अपने किए का हिसाब इस रेत से मांगती हूँ। बलदेव हैरान था, कौन सी गलती की तुमने? समरण मुस्कुराई, जिसकी वजह से तू यहां आया है वही गलती। पार्ट 9। दिल का दर्द। दिन गुजरते गए। बलदेव अब उस झोपड़ी को अपना घर मानने लगा था। वो समरण के लिए पानी लाता, लकड़ी काटता और रात को आग के पास बैठकर उसके चेहरे को देखता रहता। एक दिन समरण ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरा दर्द किसी और की सजा से जुड़ा है तो तुम मानोगे? बलदेव ने कहा, बेटी दर्द कभी झूठा नहीं होता। समरण मुस्कुराई, तो फिर आज से तुम मेरे दर्द के रखवाले हो। बलदेव ने उसकी आंखों में झांका, वहां कुछ जाना पहचाना सा चमक रहा था। पार्ट 10। अधूरी बात। उस रात रेत पर हल्की हवा चल रही थी। समरण झोपड़ी के बाहर बैठी थी, हाथ में वही तेल की शीशी। बलदेव पास आया, फिर दर्द? समरण ने धीरे से कहा, दर्द तो अब दिल में है, तुम्हारे हाथों से जो सुकून मिलता है वो किसी दवा में नहीं। बलदेव ने सिर झुका लिया, मैं तो बस थका हुआ बूढ़ा हूं। समरण ने कहा, नहीं, तुम वही हो जो मुझे पूरा कर सकता है। बलदेव कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके दिल में एक हलचल उठी। पार्ट 11। रात की तन्हाई।
आधी रात को बलदेव की नींद खुली। उसने देखा समरन झोपड़ी से बाहर रेत पर बैठी है, चांद की रोशनी में कुछ बुदबुदा रही है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। समरन रेत में एक गोल घेरे के अंदर थी और उसके चेहरे पर आंसू चमक रहे थे। वो कह रही थी, हे ऊपर वाले, अगर तू सच में है तो मुझे माफ कर दे। मैं अब किसी को दर्द नहीं दूंगी, बस उसे पहचानने की हिम्मत दे दे। बलदेव की आंखें भी भर आईं, पर उसने चुपचाप अपनी जगह लौट जाना बेहतर समझा। पार्ट 12 अतीत की झलक। अगली सुबह जब बलदेव ने समरन को देखा, वो पहले से ज्यादा थकी और कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे निशान थे, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। बलदेव ने पूछा, तुम हर सुबह उस घेरे में क्यों जाती हो? समरन बोली, क्योंकि मेरे पाप वहीं दबे हैं। हर दिन मैं उन्हें याद करती हूँ ताकि खुद को भूल न जाऊं। बलदेव बोला, जो इंसान तौबा करता है वो पाप से बड़ा हो जाता है। समरन मुस्कुराई, फिर भी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो माफी मांगते मांगते भी साथ चलते हैं। पार्ट 13 पहचान की हलचल। उस दिन बलदेव ने पहली बार समरन की आंखों में लंबे वक्त तक देखा। उसे लगा, कहीं देखा है ये चेहरा, ये मुस्कान, ये बात करने का ढंग। दिल के किसी कोने में पुरानी यादें सिर उठाने लगी। एक औरत, वही आंखें, वही आवाज जो कभी उसे छोड़ गई थी। बलदेव ने कहा, समरन, तुम्हें देखता हूं तो दिल कांप उठता है। तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मेरी बीवी की थी। समरन के होंठ कांप गए, मगर उसने सिर झुका लिया। शायद इसलिए तुम मुझे यहां तक पहुंचे। पार्ट 14 सच का सामना। रात ढली तो समरन आग के पास बैठी थी। बलदेव ने पास आकर कहा, अब सच बता दो, कौन हो तुम और क्यों इस सजा में जी रही हो? समरन ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूं कि मैं वही हूं जिसे तुमने बरसों पहले खो दिया था। बलदेव का दिल धक से रुक गया। क्या कह रही हो? समरन की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ बलदेव, वो औरत मैं ही हूं, तुम्हारी समरन। रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया। पार्ट 15 जादूगरनी का सौदा। बलदेव स्तब्ध था, पर समरन बोलती रही। वक्त था जब मैं जवान और खूबसूरत थी। मुझे लगा अगर ये खूबसूरती खत्म हो गई तो दुनिया मुझे भूल जाएगी। फिर मैं एक औरत से मिली, काली चादर में लिपटी, जिसने कहा, अगर तू जवान रहना चाहती है तो हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगा। मैंने अंधेपन में वो कर दिया और वही मेरी बर्बादी की शुरुआत थी। पार्ट 16 पाप की कीमत। उस जादू के बाद मैं खूबसूरत तो बन गई, पर मेरा दिल पत्थर हो गया। नींद गायब हो गई और हर दिन शरीर में अजीब दर्द उठता। लोग मुझसे डरने लगे और मैं खुद से भागने लगी। एक दिन एक बाबा ने कहा, जिस्म की हिफाजत के लिए तूने रूह बेच दी है बेटी, अब तेरा इलाज सिर्फ तौबा में है। उन्होंने कहा, तू रेगिस्तान में जा और तब तक माफी मांग जब तक रेत तुझसे थक न जाए। और अगर सच्चा पश्चाताप चाहती है तो उस आदमी को ढूंढ जिसे तूने छोड़ा था। पार्ट 17 बलदेव की खामोशी। समरन की कहानी सुनकर बलदेव पत्थर बन गया। उसने सिर्फ इतना कहा, तूने गुनाह किया, पर उस गुनाह में डर नहीं, पछतावा है, और यही तेरी सबसे बड़ी तौबा है। समरन रोने लगी, क्या तुम माफ कर पाओगे? बलदेव ने कहा, माफी मैं नहीं दूंगा, तेरी आंखों के आंसू देंगे। उसने उसका हाथ थामा, जैसे बरसों की दूरी मिटा दी हो। पार्ट 18 तौबा की सुबह। अगली सुबह समरन फिर उसी घेरे में बैठी थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। वो जोर से बोली, हे मालिक, मैंने तेरी बनाई हदों को तोड़ा, मगर आज तेरी रहमत को महसूस किया। मुझे अब और जवान नहीं, बस सुकून चाहिए। रेत पर हवा चली, जैसे कोई जवाब मिल गया हो। बलदेव ने देखा, समरन का चेहरा अब सामान्य हो रहा था। वो अपनी असली उम्र में लौट रही थी। पार्ट 19 रूप का अंत, रूह की शुरुआत। समरन के बालों में सफेदी उतर आई, चेहरे की चमक गायब थी, पर आंखों में एक नई रोशनी थी। बलदेव ने कहा, अब तू वही लग रही है जैसी जब तू मुझे पहली बार मिली थी। समरन मुस्कुराई, अब मुझे डर नहीं बलदेव, अब मैं खूबसूरत नहीं पर सच्ची हूँ। दोनों ने रेत में वही गोल दायरा मिटा दिया। सजा खत्म हो चुकी थी। पार्ट 20 अंत में सुकून। उस शाम दोनों हाथों में हाथ डाले झोपड़ी से बाहर निकले। रेत पर हवा बह रही थी, जैसे सदियों पुराना पाप धुल गया हो। बलदेव ने कहा, अपने गुनाहों को मान लेना ही सबसे बड़ी तौबा है। समरन की आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून। वो झोपड़ी छोड़कर गांव की तरफ लौटे। अब न रेत थी न सन्नाटा, बस एक नई जिंदगी की शुरुआत। और कहते हैं, उस रात के बाद उस झोपड़ी की मिट्टी से अब तक एक खुशबू आती है सच्चे पश्चाताप की।